लेकिन विवेक कुमार एक अलग विचार लेकर एक वैकल्पिक राजनीति की ताल जो ठोकी थी, वो ताल की हवा निकल गई है क्या? आंकड़े तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। देवांग भाई की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं और बाकी जो विश्लेषक बैठे हुए उनको साधुवाद कर रहा हूं कि लगभग 5 करोड़ लोगों ने वोट किया है। संदीप भाई, 5 करोड़। कौन ऐसे विश्लेषक हैं जिन्होंने 5 करोड़ लोगों से बात कर लिया और इस आंकड़े पर आ गए कि कौन 3 जीत रहा है, कौन 5 जीत रहा है, से बात करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका स्ट्रैटिफाइड है, ढंग से सैंपल आपने तैयार किया है, तो 20-30 हजार में भी मिल जाता है आंकड़ा। ये आप भी मानते हैं दिल में संदीप भाई, दिल से आपको भी ये जानकारी है ये पोल साइंटिफिक नहीं है, ये फर्जी पोल है। इनका बस चले तो ये 400 एनडीए को दे रहे थे, आप भी मान रहे हैं 24 में। ये अभी 2029 का एग्जिट पोल बता देंगे, ये बता देंगे कि एनडीए 300 सीट जीत रही है 243 में, तो ये आप भी जान रहे हैं। आप लॉजिकल सेंस लगाइए। आपने संदीप जी न्यूज को कवर किया है कि बिहार की महिला ज्यादातर एक्स फैक्टर रही है बिहार के पोल में। इस बार वाई फैक्टर के रूप में प्रवासी मजदूर बड़े संख्या में, जिन्होंने पिछले 30-35 साल में, चाहे वो बिहार के बच्चे हो, युवा हो, पति हो, जो बाहर जाकर गाली सुन रहे हैं बिहारी होने के नाम पर, 10,000-15,0000 में अपना हड्डी गला रहे हैं, वो वापस आए हैं और वो मुखरता से वोट कर रहे हैं। नहीं तो और क्या कारण होगा कि बिहार जैसे राज्य में जहां पर था क्या कि भाई हमारा वोटर अधिकार, एक मिनट सुनिए ना विवेक, कि हमारा वोट ना छिन जाए, वोट छिन जाएगा, नागरिकता छिन जाएगी, हमारी नौकरी छिन जाएगी, या नौकरी का जो वादा किया जा रहा है वो हमें नहीं मिलेगा, या हमें राशन नहीं मिलेगा। इसलिए लोग बढ़ चढ़कर, जो प्रवासी भी हैं, 74 लाख से ऊपर है तादाद, वो सब वापस आए क्या वोट डालने के लिए? संदीप भाई, आप जनता का पल्स समझते हैं। मैं आपका हर डिबेट देखता हूं, मैं भी वोट देख कर आया, हम लोग गांव गांव घूम रहे हैं। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि इन बात से डर जाएगी। बिहार की माँ, बिहार की बहन इतनी बेवकूफ नहीं है कि भैया 10,000 रुपए के चक्कर में अगला 5 साल का अपना इंदिरा आवास, बच्चों का रोजगार गिरवी रख देगी। बिहार की महिलाएं बहुत सशक्त हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, और बिहार के युवा जो छठ में आए हैं, उन्होंने देखा है कि छठ में कैसे बाथरूम में बैठकर कितने परसेंट वोट लेने वाले हैं। ये बढ़ा हुआ मतदान, इस बड़े हुए मतदान में आपका योगदान कितना है? संदीप जी, एक सेंटेंस बस। हम और आप स्टूडियो में बैठकर ये बात कर सकते हैं संदीप जी, लेकिन जिन्होंने ये भोगा है, आप कैसे मान जाते हैं कि वो भूल जाएंगे और आकर फिर से जाति और धर्म पर वोट कर देंगे, या महागठबंधन और एनडीए को वोट कर देंगे? वो विकल्प के लिए वोट करेंगे, नई व्यवस्था के लिए वोट करेंगे। और 14 तारीख का जो चुनाव है वो आम चुनाव नहीं है। 14 तारीख को चमत्कारी रिजल्ट आएंगे, चमत्कारी रिजल्ट आएंगे। इस बढ़े हुए मतदान में आपका योगदान कितना है? आपको कितने परसेंट वोट मिलने वाले हैं? छोड़िए सीट को कि मैं विश्लेषक संदीप जी नहीं हूं। बहुत बड़े स्तर पर आपको बदलाव दिखेगा। हर सीट पर जो प्रवासी मजदूर आए हैं, उन्होंने बड़े स्तर पर जनसुराज को वोट दिया है। आप किसी से बात कर लीजिए। नुकसान किसका करेंगे आप? आपकी सरकार तो नहीं बन रही है, एनडीए का नुकसान करेंगे या महागठबंधन का? बिहार की जनता का फायदा करने आए हैं संदीप जी, नुकसान किसी का नहीं करने आए हैं। बिहार की जनता का फायदा होगा, और फायदा हो चुका है कि बिहार के पास एक नया विकल्प था, एक नया उत्साह इस बार लोगों को दिखा है। आप जमीन पे किसी से बात कीजिएगा तो उत्साह में प्रवासी मजदूर और युवा आए हैं। ये उत्साह का वोट है, ये सरकार हटाने का वोट है, ये कह रहे हैं यहाँ पर विवेक। आप तो कहेंगे प्रो इनकम्बेंसी है, मुझे नीतीश का जादू चल गया। एक अपील याद आ रही है, हाँ। अमित शाह की अपील याद आ रही है, हाँ। उन्होंने बोला इतनी जोर की बटन दबाना कि इटली में शोर सुनाई दे। अच्छा, जनता ने मान ली अपील। देखो, एक बात तो छोड़ दीजिए आप एग्जिट पोल वगैरह को, एक बात तो कहोगे रिकॉर्ड मतदान हुआ है, हाँ, लेकिन आप उसमें कहोगे कि नहीं वो वोट घट गए तो इसलिए रिकॉर्ड है। वो तो है, वो आंकड़ा है ना, मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स समझता हूं। वही हम कह रहे हैं, लेकिन फिर डिस्पाइट दैट वोट तो बढ़ा है। और वोट बढ़ने का कारण, अगर आप इंडिपेंडेंट तरीके से उसका आकलन करें पूरी तरीके से, एक बात साफ नजर आ रही है कि जो महिलाओं को रोजगार की एक लॉ जला के दिखाई उसमें, और उसमें जो घूस दी 10,000 की, घूस नहीं कह सकते, अच्छा, वो घूस नहीं कह सकते। 1.5 साल पहले पॉलिसी बनी थी, इलेक्शन की नोटिफिकेशन डेट आई, सितंबर को पहली किस्त आई, खटाखट इलेक्शन नोटिफिकेशन से पहले पॉलिसी बनी, उसमें शेड्यूल बना। 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हुई। सब बातें आपकी मान ली। ये बात तय है कि महिलाओं को पैसे मिले। ये जो बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट है वो महिलाओं का जादू चल गया। महिलाओं को आज नहीं दिया। वो दरअसल ऐसा तो नहीं हुआ कि वो हनुमान बने थे आप और नीतीश की लंका में आग लगा दी थी 2020 में। इस बार आप यहाँ हो, 135 सीटों पर लड़े,
जीते एक ही पर, जेडीयू को 43 पर ले आए थे। ये बात हम क्यों कहें, आप तो कह ही नहीं ये बात हम तो क्यों ये तो कहें? मैं पूछूंगा, मैं देखिए, पीछा थोड़ा छोड़ता हूं। एनडीए का जो मामला है जिसमें 5 घटक इस दल है। बार हनुमान नहीं है। देखिए एनडीए में 5 घटक दल है तो उसमें हमारा योगदान तो है ही, और चूंकि चिराग बाबू भी युवा है तो युवाओं का वोट भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। कर लीजिए कंपटीशन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में, तो किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी? कमजोर कड़ी आप तो नहीं है। एक एग्जिट पोल ने 14-15 दिखाई है, बाकी 2-4 दिखा रहे नहीं, हैं। देखो हमें तो अभी भी विश्वास है कि हम 100% रिजल्ट लेकर आएंगे, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड हमारा ये है। और देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि बिहार की जनता ने जब जंगल राज का नाम सुना ना दोबारा, तो थर थर कांपने लग गए। और ये वोटर टर्नआउट उसकी वजह से भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात तय है, थर थर कांपने लगे। किस बात? बिल्कुल वो पुराने दिन याद जंगल करके, राज। पुराने दिन जंगल जंगल राज राज की गूंज ये सुनाई दे रही है। बिल्कुल एक ये भी कारण है, जंगल राज, महिला, और 20 साल में जो काम नीतीश बाबू ने किए, उनकी जो छवि बनी, एनडीए मतलब बिहार सबसे गरीब राज्य है। 66,000 रुपए औसत आय है। साक्षरता दर 61% है। पिछले 4 सालों में 26 पुल गिर गए। 1,650 करोड़ का भारी भरकम 7 साल में विदेशी निवेश मतलब ये आया। हुआ आपके आंकड़ों से चले, ये बातों से 34% चले। गरीबी रेखा के नीचे, मल्टी डायमेंशनल 20 साल में कोई काम ही नहीं किया। 52% 20 गरीबी साल से में आपके- सरकार के आंकड़े हैं इसी ये। वजह से रोज अगर- 8 हत्याएं जंगल राज दोनों की आप तरफ बात के कर आंकड़े रहे हैं। हैं। 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, हर गांव को सड़क से 26 जोड़ा पुल है, गिर गए। हर गांव में बिजली जोड़ी है। हाँ। अब वो तो चला गया चुनाव, लेकिन काम किया है काम और किया जनता है। ने महसूस किया है, और उसी का रिजल्ट आपको ये दिख रहा है। एग्जिट पोल गलत हो सही हो वो बात की चीज है, लेकिन जो बातें तय हो चुकी हैं 6 के 6 थोड़ी गड़बड़ कर के रिजल्ट आ अच्छा, जाएगी। 7 के 7 नहीं, 7 आ सातवां गए भी तो 7 गया। आ गए तो, लेकिन हमारा विश्वास अभी भी ये पूरी तरीके से तौर पे है। नहीं, वो गड़बड़ हो जाते हैं ना। हरियाणा में गड़बड़ हुए, महाराष्ट्र में गड़बड़ हुए, अरे तो झारखंड में हम गड़बड़ हुए। उसमें जाए इसीलिए- मदर ऑफ ऑल इलेक्शन। हम इसीलिए कह रहे हैं आंकड़ों को छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर, इनके एग्जिट पोल को लोकसभा छोड़ में दीजिए। 370 पार, 400 पार, सारे एग्जिट पोल ने 400 पार शुरू कर दिया था। में डिक्लेयर कर 200 दिया साल था बीजेपी की। संदीप जी, हाँ। शुरू में 5 घटक दल ने डिक्लेयर कर दिया था कि 2025 225 लाएंगे, और उसके लिए मिलके काम किया है। उसी का नतीजा आएगा। कहीं कोई मतभेद नहीं दिखा, किसी तरह का आपस में कोई पटरी अलग मुख्यमंत्री का चेहरा तो डिक्लेयर नहीं किया। नीतीश बार सेंट्रल बार फिगर कह बने दिया, हुए हैं इससे ज्यादा चुनाव क्या में। कहेंगे? और अब अगर बन के दिखाएंगे आपको फिर, और अब तो कोई proof चारा हो ही नहीं जाएगा। बचा। फिर अगर proof- सरकार बनती है और जेडीयू बीजेपी से भी ज्यादा सीट अगर ले गई मगर तो नहीं चारा होती, थोड़ा है। अगर मगर का सवाल ही नहीं। आप देखिए 14 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, नीतीश बाबू दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।